वेलकम टू शिक्षागुरु.net में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं, आज आपको नया टॉपिक है क्रमचय एंड संचय, और इस चैप्टर को पढ़ेंगे, देखेंगे कि इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। और क्रमचय और संचय में आपको रेलवे हो गया, लेखपाल हो गया, अन्य जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन हम आपको यहाँ कराएंगे। तो आप इसी तरह के टॉपिक पढ़ने के लिए चैनल को करिए सब्सक्राइब और लाइक करिए, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारा वीडियो तुरंत प्राप्त हो। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। देखिए, क्रमचय संचय की बात करें तो क्रमचय और संचय, इसे इंग्लिश में परपुटेशन एंड कॉम्बिनेशन बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए क्रमचय का मतलब होता है क्रम से किसी वस्तु को या किन्हीं वस्तुओं को क्रम से रखना या क्रम लगाना। ठीक है, और संचय का मतलब होता है कि उनसे चुनना। जैसे मैंने कह दिया, कई सारी लाल गेंद, पीली गेंद, हरी गेंद रखी, उनसे कुछ गेंदें निकालनी है, ऐसा कह सकता है। या कई लोग खड़े हैं तो वो चुनना हो गया। और क्रम से वस्तुओं को रखना क्या कहलाता है? क्रमचय कहलाता है, परपुटेशन कहलाता है। और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है उनसे निकालना। ठीक है ना, तो ये होता है, ये साधारण सी बात हो गई। क्रमचय और संचय का मतलब है क्रम से रखना और चुनना। ठीक है, जब वस्तुएं चुनी जाएंगी तो संचय के अंतर्गत आएगा, जब वस्तुओं को क्रम से रखा जाएगा तो वो क्रमचय के अंदर करा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो देखते हैं, जैसे हम कह दिया कि n वस्तुएं हैं, नोट पॉइंट, n वस्तुएं। अब n वस्तुओं में से r वस्तुओं को क्रम से रखना है। ठीक, r को क्रमवार करना है। तो इसका फार्मूला हुआ NPR। क्या कहेंगे? NPR। NPR को तोड़ेंगे कैसे, बात समझते हैं। तो NPR को तोड़ेंगे n फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल है। इसी प्रकार फैक्टोरियल का एक सिंबल होता है ये। ठीक, ऐसे लाइन खींच के नीचे लगा दीजिए तो फैक्टोरियल का सिंबल होता है। अगर इसी प्रकार अगर ऐसे बना दिया तो ये भी फैक्टोरियल का सिंबल होता है। ठीक, तो हम इसी में n वस्तुएं तो हमने ऐसे लिखा, अगर ऐसे लगा दे तो ये भी n फैक्टोरियल है। ठीक है, अगर इसी को ऐसे लिखे तो ये भी कहलाएगा n फैक्टोरियल। ठीक है ना, तो फैक्टोरियल n हो गया, फिर नीचे हो जाएगा, ठीक है, नीचे होगा n माइनस आर फैक्टोरियल। ये होता है इसका फार्मूला। ठीक है, नोट करेंगे, नोट पॉइंट। इसका ये फार्मूला है, n वस्तुओं को n वस्तुओं में r वस्तुओं को क्रमवार करना। ठीक, तो r वस्तुओं को क्रमवार करने के लिए क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस आर। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए कि दूसरी पॉइंट, n वस्तुओं में से n को क्रमवार करना, मतलब जितनी वस्तुएं उनको क्रम से रखना। ठीक है, n को क्रमवार करना। तो n वस्तुओं को n से क्रमवार करना है तो npn हो जाएगा। क्या हो जाएगा? npn। तो अब इसका क्या होगा? तो फैक्टोरियल n, बस r की जगह n रख देना है। तो अगर r की जगह n रखेंगे तो n माइनस n 0 हो जाएगा, खत्म काम इसका। ठीक, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल n, केवल फैक्टोरियल n वस्तुओं में सभी, या हम कह सकते हैं सभी वस्तुओं को क्रमवार से रखना, तो क्या कहलाएगा? फैक्टोरियल n। डायरेक्ट है, क्योंकि हमने यहाँ npn से निकाल लिया फैक्टोरियल n आगे। जब n वस्तुएं दी रखा हो, उनमें से r वस्तुओं को क्रमवार करना हो तो क्या होगा? npr। और npr का फार्मूला क्या होता है? फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस आर। अब देखिए फैक्टोरियल को हल कैसे करते हैं, ये नोट डाउन करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम बढ़ते हैं, फिर आप देखेंगे आगे की बात, समझेंगे। देखिए आगे की बात क्या है, जैसे हमने कहे थे फैक्टोरियल n, तो अब फैक्टोरियल को सॉल्व भी करना है। तो देखिए, हम जैसे कुछ वैल्यू आपको पुट करें, जैसे फैक्टोरियल 1, तो इसकी वैल्यू होती है 1। ठीक है, इसकी वैल्यू 1 होती है। जैसे हम कहते हैं फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 को जैसे सॉल्व करना है तो 2 रिवर्स काउंटिंग करेंगे मल्टीपल पे,
रिवर्स। अब फैक्टोरियल के पीछे क्या आता है, एक 2 के पीछे क्या आता है, 1 आता है, तो इसमें 1 का मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 2। इसी प्रकार फैक्टोरियल 3 की वैल्यू देखें तो फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना आ जाएगा, 6। अब फैक्टोरियल 4 देखो, फैक्टोरियल 4 अब निकालना है तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो अब देखो इसको गुणा करेंगे, इसका मल्टीपल करिए तो कितना आएगा, ठीक है, तो इसको 24 आ जाएगा, 4 बाई 12 बार 2 24। अब देखिए फैक्टोरियल 5, अब फैक्टोरियल 5 निकालना है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। आप समझ गए होंगे फैक्टोरियल कैसे निकालना है। फैक्टोरियल अगर लिखा है तो उसको हम रिवर्स करके 1 तक जाएंगे और सबका मल्टीपल करेंगे तो वो फैक्टोरियल की वैल्यू होगी, ठीक है। तो इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं। ये कितना आएगा, तो हम बात करें 24 आया था 4 का, तो 5 को गुणा उसमें और कर दे, ठीक, तो 5 को 20 और 5 दूनी 10 2 12 120, क्योंकि 4 तक का मल्टीपल यही फैक्टोरियल 4 है और प्लस 5 मल्टीपल का और 5 का गुणा कर दे तो 120, ये फैक्टोरियल 5 की वैल्यू आई, ठीक। फैक्टोरियल 6 देखते हैं। अब फैक्टोरियल 6 में क्या होगा, फैक्टोरियल 6 में हम 6 इंटू फैक्टोरियल 5 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि फैक्टोरियल 5 का यही रिपीट हो जाएगा। तो हम बात करें फैक्टोरियल 5 कितना वैल्यू होता है, तो 120 इंटू 6 कितना आ जाएगा, तो हम कहें 12 छक्का 72, तो मतलब कितना आ जाएगा 720। तो ये फैक्टोरियल 6 की वैल्यू आ गई। फैक्टोरियल 7 निकालना है तो इसी प्रकार हम लिख सकते हैं 7 मल्टीपल फैक्टोरियल 6। आप पूरा न लिखकर इस तरह से नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है ना। देखेंगे अब इसकी वैल्यू देखेंगे तो हम लिख सकते हैं 720 मल्टीपल 7। अब इसको मल्टीपल करेंगे तो 0 आया, 7 दूनी 14 होता है, 1 बचा, 7 सते 49 1 50 50 40 5040 कह सकते हैं। इस तरह से आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं फैक्टोरियल की वैल्यू। कोई भी फैक्टोरियल पूछा जाए, जैसे फैक्टोरियल अब कोई भी पूछा जाएगा तो आप आराम से इस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। तो आप फैक्टोरियल वैल्यू पुट कर लेंगे। फैक्टोरियल में आपको हम क्रमचय में बताया है कि इसका क्रमवार करना होता है, क्रम से वस्तुएं रखना, और हमने कहा था n वस्तुएं हैं तो उसमें से p वस्तुओं को क्रमवार करने के लिए फार्मूला होता है NPR। और NPR को हमने तोड़ा था फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस आर में। जब n वस्तुएं दी हो और उन्हीं पूरी n वस्तुओं को क्रमवार करना हो तो सीधे हम कह सकते हैं फैक्टोरियल n, क्योंकि npn हो जाएगा और npn होगा तो नीचे वाला कैंसिल हो जाता है। तो इस प्रकार हमारा ये सॉल्विंग हुई। इस प्रकार आप कोई भी सी वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए आगे, कभी 2-3 वस्तुएं दिए हो, बीच में और लगा हो, जैसे कहा जाएगा 5 और 6, ऐसे करके आ सकता है। ये साहिल और अपिल या कुछ भी दे सकता है। तो जब और लगा हो, जहां पर जब और की कंडीशन आ जाए, क्या और की कंडीशन आए तो और के लिए हम क्या करेंगे, पहला पॉइंट, और के लिए हम बीच में क्रॉस का उपयोग करेंगे। किसका, क्रॉस का उपयोग करना है। अगर यह आ जाए, ठीक, साहिल और कोई व्यक्ति हो सकता है, तो यह लग जाए, जब कंडीशन या के लिए हमें प्लस का उपयोग करना है। किसका, प्लस का उपयोग करना है। ये बात आप याद रखेंगे तो आसानी रहेगी आपको याद करने में। प्लस का उपयोग करना है, ठीक है ना। तो आप देखिए ये 2 पॉइंट और देखता हूं उसमें से कितने प्रकार की कंडीशनें बन सकती हैं। जैसे हमने एक नाम ले लिया, एज एक नाम ले लिया साहिल। क्या नाम ले लिया, साहिल। साहिल नाम लीजिए। अब इससे क्रमवार रखना है। किस प्रकार, हम कहें कि साहिल से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, यही पूछा जा सकता है। मतलब इन शब्दों से, ये वर्ण लिखे हैं जो आपके अक्षर, इनसे कितने प्रकार के, मतलब क्रम से रखना है। कभी ए आगे रख दिया, बी पीछे रख दिया, एच आगे रख दिया,
एल आगे रख दिया, ऐसे कई सारे शब्द बन सकते हैं। तो पूछ सकता है पहला क्वेश्चन यही हम लिख देते हैं कि साहिल से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, ऐसे लिखा होगा, साहिल से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। तो अब देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5। अब देखिए 5 है, 5 को क्योंकि पूरे में किसी को आपको हटाना नहीं, कह रहा है कि साहिल से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, मतलब कि n है और n में से no को ही हमें क्रम से रखना है। पूरे से 5 है तो 5 को ही क्रम से रखना है, तो हम इसको कह सकते हैं NPN। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं 5P5। इसको हम हल करें तो क्या आया था, फैक्टोरियल 5 आया था। या हम कहें तो अभी हमने बताया NPN बराबर क्या होता था, फैक्टोरियल n होता था, जब n वस्तुओं को n से n को ही क्रमवार करना हो। ठीक, तो इसकी वैल्यू अभी हमने बताई थी, कितनी आई थी, 120। अगर आपको नहीं याद है तो आप कर सकते हैं कि 5 × 4 × 3 × 2 ऐसे 2 1, तो 5 चौको 20, अब 4 दूनी 8 और ऐसे कर सकते हैं। देखो 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 पंचे 120। ठीक, ऐसे कर सकते हैं। तो इसके हम कहें बात करें साहिल से कितने प्रकार के शब्द बनाए जा सकते हैं, 120 प्रकार के शब्द बनाए जा सकते हैं, 120। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 120 होगा। इसी में पूछ सकता है कि साहिल से कितने प्रकार के शब्द बनाए जा सकते हैं जब सभी शब्द पहले वाले अक्षर से स्टार्ट हो। साहिल से, अभी हमने इसमें बहुत सारे क्वेश्चन का टाइप बन जाता है, तो हम कहा साहिल से ऐसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जो सभी पहले अक्षर से प्रारंभ हो। मतलब ये फिक्स है, इसको नहीं क्रम बदलना, मतलब क्रम कितने को बदलना है, 1 2 3 4, तो मतलब 5 में से अब 4 को ही हमें करना है, कंटिन्यू 4 को ही तो करना है। तो हम कह सकते हैं इसमें से कि अब 4 में से, अब देखिएगा हमें किसको स्टॉप कर देना है, एस को, क्योंकि वो कह रहा है पहले को तो आपको चेंज करना नहीं, वो तो सभी में होना चाहिए पहले स्थान पर। अगर वो न कहता है कि नहीं इसको स्टॉप नहीं करना है, ये स्टार्ट ना होती, ये आगे पीछे हो सकता था, कहीं भी रख सकते थे। तो अब हमारे पास कितने, 4 ही बचे 4। तो अब देखिए साहिल से ऐसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जो एस से ही प्रारंभ हो, या हम कह सकते हैं पहले अक्षर से ही प्रारंभ हो। तो अब पहले अक्षर को हमें अरेंज ही नहीं करना, तो ये हटा दीजिए इसको। जब किसी को अरेंज ना करना हो तो उसे हम हटा देते हैं। अब हमें कितने पर काम करना है, 4 पे करना है, 1 2 3 4। तो हम कह सकते हैं इसको कितना, फैक्टोरियल 4। अब फैक्टोरियल 4 की वैल्यू क्या होती है, 4 × 3 × 2, तो कितना हो जाएगा, 24। तो ये हम कितने शब्द बना सकते हैं, 24, जब हम एस का उपयोग ना करें, एस उसी स्थान पर रहे, बाकी क्रम से बदलते रहे अपना। तो कितने शब्द बन सकते हैं, 24। ठीक है, बात समझ गए होंगे कि इस जब कोई शब्द को स्टॉप कर दे, उसका उपयोग ना हो रहा हो, क्रम ना दिखाया जाए, या कह दे कि वह उसी स्थान पर रहे, तो उसका हम यूज नहीं करते। कह सकता है कि साहिल से ऐसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जब सभी शब्द पहले से शुरू हो और अंतिम से अंत हो। मतलब अब 2 फिक्स कर दिया, कौन सा, साहिल से कितने ऐसे शब्द बनाए जा सकते हैं जो प्रारंभ शब्द से, या हम कहें पहले अक्षर से आरंभ हो और अंतिम से अंत हो। तो हम खेल कितने में करना है, 1 2 3 में तो करना है। ठीक, तो अब केवल हमें 3 में से ही अरेंज करना है, बात समझ रहे हैं ना। तो अब हम 3 में ही से अरेंज करना है, तो ये फिक्स हो गए। जो फिक्स हो जाए उनका कोई काउंटिंग नहीं करना है। तो हम 3, अब कितने आपके पास लेटर बचे, 1 2 3, तो आप कितने हो गए, फैक्टोरियल 3 पर काम करना है। तो फैक्टोरियल 3 का वैल्यू कितना होता है, 3 × 2। जितने फिक्स होते जाएंगे उनकी क्वांटिटी उतनी शब्दों की घटती जाएगी, क्योंकि वो तो अपने ही स्थान पर रहेंगे, उनसे कोई शब्द और नहीं बन सकते। ठीक है ना, चलिए ये भी हो गया।
अब आगे क्वेश्चन देगा साहिल, ठीक। अब साहिल में हमें कॉन्सोनेंट और वॉवेल्स, तो इसमें कह रहा है कितने स्वर, स्वर का मतलब होता है वॉवेल्स, ठीक है। तो स्वर कितने हैं, एक आई है एक ए है, ठीक है। इनको एक साथ रखना है। जब इस कंडीशन में एक साथ रखने की कंडीशन आ जाती है तो क्या करते हैं, देखो हम रख दिए इन दोनों को एक साथ, इनको एक साथ बनाया तो ये एक लेटर आप गिनिए इसको, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया, समझ गए। ये 4 लेटर बनाए। अब देखिएगा तो हम कह दें फैक्टोरियल 4 इंटू, अब इंटू लगाया है और, क्यों, क्योंकि और ये भी आपस में एक्सचेंज हो सकते हैं, कभी ए आई हो सकता है, आई ए हो सकता है, तो इसलिए हम लिख देंगे फैक्टोरियल 2 मल्टीपल, क्योंकि और के लिए हमें फैक्टोरियल 2 लगाना होगा, ठीक है। बात समझ गए। तो इसमें इस प्रकार करना है। तो आप देखिए फैक्टोरियल 4 की वैल्यू होती है कितनी, तो हम कहें फैक्टोरियल 3 4 इंटू 2 इंटू ये इंटू 2। अब देखो 4 दूनी 8, 8 तिक 24 चौको 48, 24 चौको 24 चौको, 4 तिक 12, 12 दूनी 24, 24 दूना 48, ठीक। तो कितना हो गया 48, मतलब इससे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं 48। अब ये 2 का मल्टीपल क्यों किया, क्योंकि ये दोनों एक साथ हैं लेकिन ये भी एक साथ एक्सचेंज हो सकते हैं, मतलब आगे पीछे ये भी हो सकते हैं, इसलिए हमने फैक्टोरियल 2 का मल्टीपल किया, ठीक है ना। अब देखिएगा आगे बढ़ते हैं। अब आगे बन सकता है क्वेश्चन कि साहिल से ऐसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, साहिल से ऐसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जो केवल व्यंजन से स्टार्ट हो, या व्यंजन से स्टार्ट हो, या नहीं कह सकते हैं व्यंजन एक साथ हो। अगला क्वेश्चन है कि साहिल से ऐसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जो शब्द केवल व्यंजन से, व्यंजन एक साथ हो, व्यंजन एक साथ हो। अब देखिए व्यंजन एक साथ करना है तो आप क्या करिए, एस साहिल है, ये साहिल। अब देखिए तो व्यंजन एक साथ करना है तो हम कहें ये और ये तीनों को एक साथ रख दो तो इनकी क्वांटिटी 1 मान लो, और तो हम कहें ये 1 बन गया पूरा, और ये 2 हो गए, 3 हो गया, ठीक। तो हम कहें फैक्टोरियल 3, अब 3 ही काउंटिंग रह गई एन, ठीक, एन 3 रह गए, तो हम कह सकते हैं, अब देखिए एन 3 रह गए, अभी ये भी आपस में एक्सचेंज हो सकते हैं तो इनका भी साथ में फैक्टोरियल 3 कर दीजिए। तो अब फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी होती है, 6 होती है, तो 6 2 बार हो जाएगा, तो कितने शब्द बन सकते हैं, 36 शब्द बन सकते हैं। बात समझ गए। जब कभी किसी को एक साथ रखा जाएगा तो उनको एक वस्तु मान लेंगे और फिर भी वो आपस में चेंज हो सकते हैं, इसलिए क्रॉस करके आप दोबारा उनका फैक्टोरियल करिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक साथ हो तो कितनी घटनाएं बन सकती हैं या कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। जब स्वर भी एक साथ हो और व्यंजन भी एक साथ हो तो कितनी घटनाएं या कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। तो देखिए अब स्वर और व्यंजन दोनों एक साथ साथ करना है तो हम कहें 2 ही क्वांटिटी बनेंगी। देखिए साहिल, अब साहिल है, देखिए स्वर कितने हैं 1 2, तो इनको दोनों के 1 मान लो, एक वस्तु। अब देखिए 1 2 3, ये तीनों को 2 एक क्वांटिटी मान ली, तब कितनी वस्तुएं बची 2। अब देखिए 2 बची तो ये एक साथ हैं लेकिन ये आपस में एक्सचेंज हो सकते हैं, तो इनको लिख दो फैक्टोरियल 2 का मल्टीपल 2। और अब इसके बाद ये 3 देखो ये भी आपस में एक्सचेंज हो सकते हैं, तो हम कह सकते हैं फैक्टोरियल 3। इस प्रकार क्रॉस करा लिए और लगा और, ठीक ना, और ये भी हो सकता है। तो आप देखिए 2 का फैक्टोरियल का मान 2 होता है, फैक्टोरियल 2 का मान 2 होता है, और 3 का कितना होता है 6 होता है। तो हम कहें कितना हो गया 4 इंटू 6, तो कितना हो गया 24 24 वस्तुएं बनाई जा सकती है, 24 या 24